विजयी भव, विजयी भव। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों एंड देयर पेरेंट्स। आज का सेशन सच में वन ऑफ माय इम्पोर्टेंट सेशन में से है। ये जो सेशन है ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, जो भी टीनेजर में हैं, जो 13 से 19 इयर्स की एज में हैं, जो किसी बोर्ड एग्जामिनेशंस की या कोई टर्मिनल एग्जामिनेशंस की, स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई मेडिकल या आईटी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ देखना और ये चीज़ जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उनके परफॉर्मेंस डाउन हो रहे लगातार। अगर वो इस चीज़ को समझ जाएंगे और इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो इसके बाद उनके परफॉर्मेंस, उनके जो परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलने वाला है। वो चीज़ क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, हु आर योर एनर्जी वम्पायर्स। आपकी एनर्जी को चूसने वाले वो कौन कौन से शैतान हैं। वो कुछ लोग हो सकते हैं, वो कोई जगह हो सकती है ऐसा जहां पर आपकी एनर्जी डाउन हो जाती हो पढ़ते समय, और या फिर वो कोई आइटम हो सकता है जो आपकी एनर्जी को, या कोई चीज हो सकती है जो आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करती हो, कहीं और ले जाती है। ठीक है ना। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द आइटम्स, विच आर द थिंग्स, विच आर द पर्संस हु सक्स माई एनर्जी, हु आर माई एनर्जी स्टीलर्स, यानी मेरी एनर्जी को जो डाउन करते हैं। और क्योंकि आपकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। जिस एनर्जी, जिस मूड के साथ आप पढ़ेंगे उसी तरीके से उसे याद कर पाएंगे। अगर आप लो एनर्जी में रहेंगे तो उतना अच्छा याद नहीं होगा। अगर आप हाई एनर्जी में रहेंगे तो आपका जो लर्निंग लेवल होगा बहुत हाई होगा, मेंटल स्टेट उस समय लर्निंग के लिए और एब्जॉर्व करने के लिए चीज़ों के लिए बहुत हाई होगी, और वो नेचुरली आपके इम्प्रूवमेंट में, आपके स्कोर्स में दिखाई देगा। ठीक है जी। अब मैं आपको इसे बहुत सिंपल एग्जामिनेशंस बताता हूँ कि आपने ये ध्यान रखना है इस एग्जाम्पल को, ठीक है, जो मैं अभी देने वाला हूँ। आपको याद होगा बाली के पास एक अजीब सी शक्ति थी, ठीक है ना। अद्भुत शक्ति क्या थी कि वो जिससे भी युद्ध करता था, अगर वो सामने वाला उसकी आंखों में देख ले तो उसकी सारी आधी एनर्जी उसके पास आ जाती थी। सारी तो नहीं, उसकी आधी एनर्जी आ जाती थी। तो यानी वो आधा कमजोर वैसे हो जाता था और ये डबल हो जाता था, क्योंकि उसकी आधी एनर्जी प्लस हो गई उसमें। तो ऐसे ही एनर्जी स्टीलर्स काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी एनर्जी को निकाल देते हैं। ठीक है। यानी आप मूड, आपका अच्छा खासा मूड है, पढ़ने का कंसंट्रेशन के साथ आप बैठे हैं, किसी फ्रेंड का फोन आया या कोई फ्रेंड आपके गेट पे आपका नाम लेके बुलाया और आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो होनी शुरू हो गई। यानी जो लगनी चाहिए थी वहां कंसंट्रेशन स्टडी में, वो वहां से डाइवर्ट हो गया। तो हु आर योर एनर्जी स्टीलर्स, और इनको नो करने का, इनको मना करने का, इनको अवॉइड करने का आपको टेक्निक ढूंढना है। नो एक्सक्यूज पॉलिसी ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, या जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी को आपने इनके साथ अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब ये एनर्जी स्टीलर्स अगर मैं देखूं आपके आसपास कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपके वो इमीडिएट रिलेटिव्स ही हो सकते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। कोई रिलेशन में आपके मौसा, ताया, चाचा, फूफा, कोई भी हो सकता है। वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स को ये समझाएंगे कि भाई आप ये 2 लाख रुपए की कोचिंग इस लड़की को करा रहे हो, इससे अच्छा इसे कोई ऐसा कोर्स कराइए जो आगे जाके मैरिज के बाद इसको कुछ हेल्प करे, या ये पैसा बचाइए इसकी शादी में इसके जेवर वगैरह या कुछ और अरेंजमेंट करने में हेल्प आएगा। यानी उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उसकी एनर्जी को स्टील करने के लिए, क्योंकि जैसे आप ये सुनेंगे आपके माइंड में एक अलग डायरेक्शन में आपके थॉट प्रोसेस चला जाएगा, और उनके लिए तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन आप सेल्फ भी नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी, आप जिस फ्रीक्वेंसी में होते हो आप वही चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो। आप थे अच्छी फ्रीक्वेंसी में, लेकिन आपने कुछ ऐसा सुना और आपकी फिर वो नेगेटिव जोन में चले गए। तो यानी जो आपका पढ़ने का कंसंट्रेशन था वो बिल्कुल हिल जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे आपके फ्रेंड्स के रूप में, स्कूल टीचर्स के रूप में, ठीक है, आपके वो क्लासमेट्स भी हो सकते हैं स्कूल में, आपके कोचिंग के क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपको बोलेंगे भाई तू निकालेगा, आज तक किसी ने तो निकाला नहीं है। ठीक है ना। हमारे सर्कल में, हमारी सोसाइटी में किसी ने निकाला तो तू क्या निकाल लेगा। हमारे स्कूल में किसी का आज तक आईटी नहीं निकला है। ठीक है ना। तो इस तरीके के कमेंट्स देंगे। साथ में ये भी बोल सकते हैं अरे बड़ा पढ़ाकू हो गया, आजकल तो खेलने नहीं आ रहा, आजकल तो ये पार्टी में नहीं आ रहा है, और ये हम तेरे से दोस्ती तोड़ लेंगे। ठीक है। इस तरीके के। और उनके पास एक और टाइप के आपके फ्रेंड्स होंगे जो ये बताएंगे कि जिन्होंने खुद तो कभी वो एग्जामिनेशन अभी तक एक बार भी नहीं दिया, वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज ऐसा है कि जैसा पूरे का आईआईटी का पेपर या पूरा बोर्ड का एग्जामिनेशन या फिर कोई मेडिकल का एग्जामिनेशन वही लिखने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन उनको ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। इस तरीके से वो आपको बताएंगे भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है। टॉपर्स जो है बैच, ए बैच जो है टॉपर्स का बैच भी, वो भी क्लियर नहीं कर पाता, वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है।
तो हम तो फिर भी मीडियोकर बैच में हम कैसे कर लेंगे इस एंट्रेंस को क्लियर, या बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमारे यहाँ से तो 70-80% से ऊपर ही नहीं आए किसी के। तो इस तरीके के वो नेगेटिव रिमार्क्स आपके माइंड में डालते रहेंगे, यानी आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते रहेंगे, और आपका थिंकिंग प्रोसेस अगर एक बार को भी हिला, आपने अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं रखा, एक तरीके से बुलेट प्रूफ नहीं रखा, ठीक है ना, ये बुलेट्स आती रहेंगी इनकी, ठीक है, आपने अपनी एनर्जी को एक तरीके से बुलेट प्रूफ रखना है कि ये बोलते रहे लेकिन आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो तब तो आप अच्छा अचीव कर लोगे। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे आपकी टॉप, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार टॉपर्स ही सेलेक्ट होते हैं आईटी में या बोर्ड में एग्जामिनेशन में टॉपर्स के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। कितने मिडिल क्लास, उनके तो आते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले भी जो है, जो मिडिल बैच के हैं, जो एवरेज बैचेस के हैं, उन्होंने भी कितनी बार बोर्ड रिजल्ट में सरप्राइज किया है अपने टीचर्स को, अपने स्कूल्स को। जो लगता था 70-80 से कभी नहीं लाया ऊपर, वो 90 और 95 तक भी लाए हैं। तो यानी बोर्ड रिजल्ट में तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं। सिमिलरली आईटी में और मेडिकल्स में भी कई बच्चों ने जो मिडिल क्लास फैमिली के थे, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन और मेनी अदर रीजंस, उन्होंने अपना आईटी का एग्जाम्स निकाला है, और कई बार स्टडी भी इतनी अच्छी की है कि उन्होंने अपना मेडिकल्स वगैरह सब निकाले हैं एग्जामिनेशन। तो कहने का जो पूरा तात्पर्य है, मैं आपको जो सीक्रेट बता रहा हूँ वो यही है कि आप अपने एनर्जी स्टीलर्स को पहचानिए, एनर्जी वेम्पायर्स को पहचानिए, ये शैतानों को पहचानिए जो एनर्जी को चूसते हैं, और इनके साथ एक नो एक्सक्यूज पॉलिसी लेकर चलिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चलिए। आपने अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। और क्यों मेंटेन करके रखना है बेटा? आपने इसलिए मेंटेन करके रखना है कि आपने अपने सपनों को पूरा करना है, ठीक है जी। क्योंकि सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, सोते हुए नहीं, जागते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, मिलेंगे जरूर। विजयी भव।